हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि वॉइस के एडवांस रूल का इंटरचेंज हम कैसे करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे रूल नंबर 15, 16 और 17 क्या कहता है। तो रूल नंबर 15 में हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ एक नहीं बल्कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक तरह के नहीं बल्कि अलग अलग तरह के। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। तो ये 2 अलग अलग श्रेणियों के ऑब्जेक्ट है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स पर आधारित है और नॉन लिविंग थिंग्स पे आधारित है। तो कैसे हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए एक नियम नहीं है बल्कि एक और एक, यानी 2 नियम हमें जानना है। पहला जो हमारा है स्ट्रक्चर पैसिव का, लिविंग थिंग्स पे है और दूसरा जो है नॉन लिविंग थिंग पे है। तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब 2 ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को लाते हैं स्टार्टिंग में, जो लिविंग थिंग है उसको स्टार्टिंग में लाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को वहीं पे छोड़ देते हैं। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन पैसिव में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जरूर लेंगे और उसके बाद हमारा वर्ब V3 में बदल जाएगा। मेन आपको बात जानना है कि ये जो 2 अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इसमें सजीव ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ला देंगे और निर्जीव को वहीं पे छोड़ देंगे। अगर हम पैसिव बनाते हैं किस ऑब्जेक्ट को लेकर? सजीव ऑब्जेक्ट को लेकर। आपके सामने एक एग्जांपल है, आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सजीव ऑब्जेक्ट हो गया, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सजीव ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को हमें वहीं पे छोड़ देना है। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग में आके ही हो गया है। सहायक क्रिया चूंकि पास्ट है तो वाज वेयर में से हमने ही के अकॉर्डिंग वाज ले लिया, इसका V3। बाकी जो हमारा बाद में ऑब्जेक्ट दिया था उसको वहीं पे रख देंगे और बाई प्लस एजेंट का प्रयोग तो होता ही है। अब इसका मतलब होगा कि ही वाज गिवन अ बुक, उसे एक पुस्तक दिया गया। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ऊपर वाले का अर्थ है कि मैंने उसे एक पुस्तक दिया और नीचे वाले का अर्थ है कि उसे एक पुस्तक दिया गया। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। दोनों का अर्थ भाव इक्वल है, बराबर है, बस लिखने और बोलने का तरीका अलग अलग है। इसके बाद हम जो सेकंड स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, इसमें क्या किए हैं कि सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए हैं। देखिए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ दिए हैं, बाकी सब वही है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए हैं, V3 का इस्तेमाल किए हैं। हाँ, एक वर्ड इसमें आपको ध्यान देना है, A2 लगा हुआ है। तो जब निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, सजीव को बाद में रखते हैं, तो उसके पहले टू आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। आई गेव हिम अ बुक, मैंने वही एग्जाम्पल को फिर से एक बार लिया ताकि आपको ये 2 अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को समझने में दिक्कत ना आए। आई गेव हिम अ बुक, इस बार हमने क्या किया? बाद वाले ऑब्जेक्ट को पहले ला दिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, वर्ब का तीसरा रूप, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है उसको यहीं पे रख दिया, लेकिन उसके पहले क्या लगा दिया? टू लगा दिया। बाकी बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल हमने कर दिया। तो इस नियम में हम लोग यही जाने कि अगर हमारा वर्ब के साथ 2 अलग अलग श्रेणी का ऑब्जेक्ट रहेगा तो अगर एक को हम आगे रखेंगे तो दूसरे को वही छोड़ देना है, और दूसरे को आगे रखेंगे तो पहले को वही छोड़ देना है। हाँ, यही अंतर है कि अगर कोई लिविंग थिंग्स का ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो उसके पहले हम टू का इस्तेमाल कर देंगे। इसके साथ यह हमारा रूल नंबर 15 होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 16 पे। ये क्या कहता है? लेट के बाद अगर
ऑब्जेक्ट के रूप में अस दिया रहे और वर्ब दिया रहे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया रहे, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लेट को हटा देंगे और उसके बदले में लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट। बाकी ये हमारा जो अस है वी में बदल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और अर्थ की पूर्णता के लिए शुड और V1 को लास्ट में रख देंगे। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है और उसके बाद हमारा अस आता है, उसके बाद एक वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, तो उसका पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इट इज सजेस्टेड दैट से। बाकी हमारा अस जो है वी में बदल जाएगा और अर्थ के लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे, और जो एक्टिव में V1 है उसी को पैसिव में हम पुट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेट अस वर्क, हम लोग कार्य करें, या चलो हम लोग कार्य करें, तो यहाँ पे प्रस्ताव का भाव आ रहा है, लेट यहाँ प्रस्ताव का भाव रख रहा है, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट हटाएंगे और उसके बदले में लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट। बाकी ये हमारा अस जो है वी में बदल जाएगा और अर्थ की पूर्णता के लिए शुड लिखेंगे, और जो वर्ब पहला है वही पैसिव में भी पुट हो जाएगा। इसका मतलब होगा हम लोग कार्य करें, और इसका मतलब होगा इट इज सजेस्टेड, प्रस्ताव रखा जाता है कि वी शुड वर्क, हमें कार्य करना चाहिए। इसके साथ हमारा रूल नंबर 16 होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 17 पे। ये सबसे आसान है, इसमें आपको बस एक वर्ड ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी सेंटेंस के अर्थ की पूर्ति करने के लिए जो शब्द को हम इस्तेमाल करते वह हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसे हिंदी में हम पूरक कहते हैं, पूर्ति करने वाला शब्द है। सब्जेक्ट दिया रहे, वर्ब दिया रहे, ऑब्जेक्ट दिया रहे, लेकिन इतना से भी अगर अर्थ पूरी तरह ना दिखे तो उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा कोई हमारा स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो उसका हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में आकर सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, और हमने शुरू से बताया है कि पैसिव वॉइस जब भी बनाइए एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। तो टेंस के अकॉर्डिंग आप एक हेल्पिंग वर्ब रख दीजिएगा, और वर्ब एक्टिव में कोई भी रहे V1 से V5, पैसिव में हमेशा V3 का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट आपका एक्टिव में उसी कॉम्प्लीमेंट को आप पैसिव में पुट कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये सब्जेक्ट कहाँ चला गया, बाई कहाँ चला गया, तो इस वाले रूल में आपको सब्जेक्ट और बाई को लूप कर देना होता है। लूप मतलब छिपा देना होता है, हटा देना होता है। जब कॉम्प्लीमेंट के साथ हम पैसिव बनाते हैं तो शुरू में हमारा सब्जेक्ट अंतिम में जाकर क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, छिप जाता है। इसमें हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है कि आई मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे बनाया। क्या बनाया, तो कैप्टन यानी कप्तान, मैंने उसे कप्तान बनाया। तो इतना तक का अर्थ है कि मैंने उसे बनाया। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या बनाया, तो कैप्टन। तो कैप्टन ही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इस सेंटेंस की अर्थ की पूर्ति कर रहा है। कैसे पैसिव बनाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और मेक जो आपका वर्ड है, मेक से ही क्या बनता है, मेड। इसका V3 भी क्या होता है, मेड ही होता है। तो ये V2 है और ये हमारा V3 है, ठीक। और बाद में हम कॉम्प्लीमेंट रख देंगे। देखिए सब्जेक्ट लास्ट में जाके लॉक हो गया, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, V3 का इस्तेमाल किया गया है, और जो कॉम्प्लीमेंट लास्ट में उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है। इसका अर्थ होगा कि मैंने उसे कप्तान बनाया, और इसका अर्थ होगा कि वह कप्तान बनाया गया। इसके द्वारा ये हाइड हो गया है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, इसमें एक और एग्जांपल हमने लिया है कि दे इलेक्टेड रवि किंग, वे लोगों ने चुना इसको, रवि को। क्या चुना, तो किंग मतलब राजा। वे लोगों ने रवि को राजा चुना।
इसमें भी वही नियम फॉलो करेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट है तो वाज वर्ब में से रवि के अकॉर्डिंग हमने वाज रखा, और इलेक्टेड का भीतरी भी क्या होता है, इलेक्टेड ही होता है, और बाकी कॉम्प्लीमेंट को हमने रखा और देम को हमने हटा दिया। बाई देम जो लगना चाहिए उस देम को हमने क्या किया, हटा दिया, यानी दे अंतिम में जाके लोप हो गया। वे लोगों ने रवि को एक राजा के रूप में चुना। तो आर्टिकल का नियम है कि इलेक्टेड के बाद कोई भी हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसके पहले आप ए ना लगाइएगा, इसीलिए यहाँ ए नहीं लगा है। वे लोगों ने रवि को राजा के रूप में चुना। रवि चुना गया, क्या चुना गया, तो रवि राजा चुना गया। इसके साथ हमने आज आप लोग को 3 नियम पे चर्चा किया। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।